आजकल का माहौल, ये सब क्या हो रहा है? अरे माफ करना भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम ओह या ताक झाक करने वाला, देखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे लड़की, ये सब गलतफहमी है, गलतफहमी। अभी उस इलेक्ट्रिक बाइक ना मुझे टक्कर मार दी थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सबूत सामने है, तुम और क्या सफाई दे रहे हो? ताक झाक करने वाला, देखना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मत मारो, मत मारो। इतनी सारी तस्वीरें, मेरा फोन वापस दो। तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने नहीं खींची, इसे मिटाओ। लड़की मेरी बात सुन, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही है। क्या ये तुम्हारी बुक की हुई गाड़ी है मैडम? अरे लड़की, बस 1 मिनट, अभी आ रही है। अगर आज मुझे जल्दी ना होती तो मैं तुम्हें बदतमीज जान से मार देती। जा रहे हो या नहीं? अरे आया आया आया, तुम छी, दफा हो जाओ। जाओगे या नहीं? आया, तुम बदतमीज, गंदे बदमाश, तुम मेरी इज्जत खराब मत करो। तुमसे मिलना मेरी बदनसीबी थी, बदसूरत। रिज्यूमे, मेरा रिज्यूमे कहाँ है? गलत बैग ले लिया। अरे नहीं, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, आखिरी चीज थी। नहीं, मुझे उसे वापस लाना ही होगा। वे सूचंग, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे तुम बताओ, हम रोज घर पर ही बच्चों की कल्पना करते रहते हैं। ये बदमाश बेटा कब हमें एक बहू लाएगा, कब हमें एक बहू लाएगा? हाँ हाँ। मैडम मैडम मैडम, बाहर एक लड़की है, बहुत गुस्से में, कह रही है कि छोटे मालिक से मिलना है। मन की मुराद पूरी हो गई। इतने गुस्से में आई है, कहीं शू छंगना किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? असंभव। बटलर ली, उन्हें अंदर आने दो। माँ, आप घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रहे। तो आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वे शूचंग, मैं शूचंग, बाहर आओ। ओह, दादी, आंटी, नमस्ते। मैं वे शूचंग से मिलने आई है। या माँ, क्या हुआ? माँ, दादी, आपको क्या हुआ? दादी, आपको क्या हुआ? दादी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, मैं कितनी अभागी हूँ। कहीं मैंने कुछ ना करते हुए भी किसी की जान तो नहीं ले ली। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मरीज ठीक है, बस थोड़ी भावुक हो गई थी, बस आराम करने की जरूरत। मैं तो डर ही गया था। अच्छा हुआ सब ठीक है, लेकिन कहीं ये परिवार नाटक तो नहीं कर रहा? हेलो, तुम पहुंच गए? ठीक है, मेरा इंतजार कर, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। देखो, देख। माँ अचानक बेहोश क्यों हो गई? मुझे भी नहीं पता। जैसे ही उन्होंने उस लड़की को देखा, उत्तेजित होकर बेहोश हो गई। ओह डॉक्टर, मैं अभी बाहर गई हुई, उस लड़की की दोस्त हैं। भले ही वो शूचंग की गर्लफ्रेंड हो, इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी? कौन कहता है नहीं? तुमने देखा नहीं, छोटी लड़की इतनी डर गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। अरे छोटी लड़की कहाँ है? अरे अभी तो यहीं थे। अरे लड़की, बच्चे के बारे में जल्दी फैसला लेना होगा। अगर नहीं चाहिए तो जितनी जल्दी हो सकत, वरना शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। बच्चा? ओह ओह, बच्चे के बारे में जल्दी फैसला लेना होगा। अगर नहीं चाहिए
तो जितनी जल्दी हो सक, वरना सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बच ओह ओह हेलो डैड, क्या हुआ? क्या बात है? तुमने ये सब करने की हिम्मत की, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुमने चीफ इवान के मामले के ठीक से नहीं संभाला तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। बिल्कुल सही, घटिया आदमी। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? ये सब क्या बकवास है? अरे मैंग मैंग, अरे हमारे वेई परिवार में शूचंग की पीढ़ी तक हमेशा एक ही संतान रही है। ये लड़की बच्चे को तो रखना ही होगा। हम इस बच्चे को दुख नहीं दे सकते। नहीं, वो कह रहा है कि बच्चा शूचंग का है। वो घर तक आ गई है। तुम ये भी नहीं सोचते अगर हमारे घर का आने पर वो लड़का इतनी नाराज नहीं होती। मुझे लगता है ये हमारा बेटा ही है जो गैर जिम्मेदार है। ये बदमाश लड़का, अगर उसने उस लड़की को परेशान करने की हिम्मत की तो देखना मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चीफ इवान, हमें बहुत अफसोस है कि तुम्हें इतनी परेशानी हुई। ये सब हमारी परवरिश की कमी है। नहीं 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 अंकल आंट, इसमें मेरी भी गलती है। आप सारा दोष दूसरों पर नहीं डाल सकते। अरे बाप रे, देखो इस लड़की को, कितनी दयालु और समझदार है। जरूर हमारे उस बदमाश लड़के ने है उसे परेशान किया होगा। हाँ चीफ इवान, तुम चिंता मत कर। जब वो बदमाश लड़का वापस आएगा तो पापा तुम्हारे लिए बदला लेंगे। हमारा वो बदमाश लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अंकल आंटी, क्या हमें कोई गलत फहमी हुई है? अभी भी अंकल आंटी कह रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चीफ इवान, ये मम्मी पापा है, तुम्हारे लिए बदला लेंगे। मैं तो बस अपना बैग वापस लेने आई थी। बातें इस हद तक कैसे पहुंच गई? अभी इस मुकाम तक। अरे माँ जाग गई। दादी माँ, माँ, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे जाग गई तो अच्छा है। अरे अच्छी बच्ची, बैठो 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 बैठ। दादी तुम्हें अच्छे से देख। अरे बाप रे, पोते की बहू। अरे मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, शाम तक इंतजार कर रही थी, आखिरकार तुम आ ही गई। अरे बाप रे। माँ, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। आप परदादी बनने वाली है। चिफेवान वे शूचंग के बच्चे का माँ बनने वाली है। सच में? अरे अरे बाप रे, इसका मतलब है कुछ महीनों में है मैं अपने परपोते को देख पाऊंगा। हाँ दाद, दरअसल अरे बाप रे माँ, अरे आप उत्तेजित मत होइए। डॉक्टर ने कहा है आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए, शांत मन रखना होगा। अरे हाँ समझ गई। अच्छा बहू, तुम अभी क्या कहने वाली थी? कुछ नहीं, छोड़। जब दादी अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी तब मैं उन्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। मैंग मैंग, लो ये ल। मैंग मैंग, जब से मैं घर आया मैं चाहता था कि मम्मी पापा तुम्हें अनाथालय से ले आएं, पर उस समय तुम्हें किसी और ने गोद ले लिया था। लेकिन इतने सालों बाद मुझे आखिरकार तुम मिल ही गई। यह वह उपहार है जो मैंने तुम्हें तब देने का वादा किया था। ला। मैं, ये सब क्या हो रहा है? माँ, अरे ये मेरा बैग नहीं है। ये मुझे सॉन्ग मैंग मैंग समझ लेना, उस बेवकूफ़ को। ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हमारी बचपन की शादी तय थी। बचपन के दोस्त। मैं तो बस उसके साथ थोड़ा खेलना चाहती थी। नतीजा ये है कि ये एक बेवकूफ़ है जिसका दिमाग ठीक नहीं है। सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं, बल्कि एक घटिया आदमी भी है। अपनी गर्लफ्रेंड का बैग लेकर प्रपोज करने आया है, और सॉन्ग मैंग मैंग के साथ। सच में दोनों एक साथ बेवकूफ़ हैं। मैंग मैंग, ये बहुत असरदार है, तुम इसे रख ले। शोचंग भाई, मुझे बहुत उम्मीद था कि इस बार तुम मुझे प्रपोज करोगे, पर ये सब देखकर लगता है मैं ही गलत समझ रही थी। मैंग मैंग, फेवान, ये दादी ने तुम्हें दिया है मिलने का तोहफ। अरे दादी, ये कपड़े बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। कीमती क्या कीमती? बस 1 लाख 2 लाख के छोटे मोटे कपड़े हैं।
जब तुम दोनों की शादी होगी तो दादी तुम्हें एक ऐसा ड्रेस बनवा कर देंगी जो दुनिया में सबसे अनोखा होगा। 1-2 लाख? छोटे मोटे कपड़े? फेईवान, ये हार तुम्हारी ड्रेस पर एकदम सही लगेगा। आंटी, अरे ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? मैंने कहा ले लो तो ले ला। लो, इसे अच्छे से रख ले। ये हार कहीं ये भी लाखों का तो नहीं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेरा तनाव थोड़ा कम हुआ। अरे बस 5 मिलियन से कम का है। 8 मिलियन? ए हा, फेवान, देखो, पिताजी के पास तुम्हें देने के लिए कोई खास तोहफा नहीं है। कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मुझे एक स्पोर्ट्स कार दी थी। ये सब युवाओं की चीजें हैं। लो। ये तुम्हें दे दी। अंकल, इस कार की कीमत कितनी है? ज्यादा नहीं, बस लगभग 3 मिलियन की होगा। 3 मिलियन? डॉलर? अरे ये बच्ची, रख लो। रख लो। इतनी कीमती चीज, कहीं मुझे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा? अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात शुरू करो। छोड़ो, अब नहीं सोचता। जब वे शूचंग वापस आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा तब मैं अपनी गलती मान लूंगी और ईमानदारी से माफी मांग लूंगा। अंकल और आंटी शायद मुझे सच में दोष नहीं देंगे, है ना? जब नाव पुल तक पहुंचती है तो अपने आप रास्ता मिल जाता है। सो जाओ। कौन हो तुम? तुम मेरा बैग कहाँ है? आखिरकार मिल गया। ओह, शुक्र है, शुक्र है। अभी भी यही है। अरे, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे एक घटिया आदमी समझा गया। और तुम मेरे घर में क्यों सो रही हो? मेरे बिस्तर पर क्यों सो रही हो? हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा इत्र पोटली कहाँ है? इत्र पोटली तुम्हारे बैग में ही तो है ना? मैं इसे आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, मुझे नहीं मिल। तुमने मेरी इत्र पोटली कहाँ रखी? शायद खो गई होगा। खो गया? तुमने उसे कहाँ खोया? अभी मुझे उसे ढूंढने ले चल। अरे जल्दी उठो ना, उठो, मुझे उसे ढूंढने ले चल। नहीं। उठो। नहीं, अगर वह सुगंधित थैली सड़क पर खो गई, पूरा दिन हो गया है, तो वह निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकते हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ। अरे यार, मैं कहता हूँ, बस एक पुरानी सुगंधित थैली ही तो है। उसकी कीमत कितनी होगी? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम लो, इतने सारे पैसे, इससे तुम दर्जनों खरीद सकती हैं। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी सुगंधित थैली चाहिए। तुमने फिर मुझे मारा। तुम्हारे गले में ये जेड पेंडेंट किसका है? ये जेड पेंडेंट मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने दिया था। ये मुझे दिया गया था, ये तुम्हारे परिवार का नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बदतमीज लड़के, क्या तुमने उस लड़की को परेशान किया है? पापा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मेरे माता पिता द्वारा छोड़ी गई खुशबूदार थैली खो दी है। तुम भी ना। कोई बात नहीं।
अगर खुशबूदार थैली खो गई है तो हम एक और ले आएंगे, और रास्ते में तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। हम सब तुम्हारे लिए एक एक ले आएंगे। लेकिन मेरे माता पिता अब नहीं है। वो आखिरी चीज थी जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ी थी। तुम अभी भी खड़े क्या हो? जल्दी से चीफ एवांस माफी मांगो। पापा, मैंने क्या गलत किया है? मैं उससे क्यों माफी मांगू? माफी मांगने को कहा है तो माफी मांगो। कोई क्यों नहीं। फेईवान, उस बदतमीज लड़के पर ध्यान मत दे। मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने तुम्हारे जैस बदतमीज बेटा कैसे पैदा किया? पापा, माँ, साफ साफ उसने गलत बैग लिया था। आप सब मुझे ही क्या दोष दे रहे हैं? तुम अभी भी बहस कर रहे हो? अंकल, आंट, दरअसल ये बात सुबह सुबह तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? माँ, आप आ गई। ये सब इसी लड़के की वजह से हुआ है। चीफ एवान, अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो दादी को बताओ। दादी तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। दाद, असल में कोई बड़ी बात नहीं है। वो अंकल और आंट। दाद, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहती हूँ। आप सब पहले बाहर जाइए। चल। तुम 1 मिनट रुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो तोहफ अंकल और आंटी ने दिए हैं और दादी ने मुझे दिए हैं। तुम उन्हें रख ला। इसे मेरा तुम्हारे सैशे खोने का मुआवजा समझ। उन्होंने मुझे वो तोहफे इसलिए दिए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और उन्हें ये भी लगा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बच्चा? ये बच्चा कहाँ से आया? मैंने कहा था कि ये एक गलतफहमी है, लेकिन दादी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो कोई झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं उन्हें सब समझा दूंगा। ठीक है। और हाँ, तुम्हारे सैशे खोने की बात मुझे भी आपसे माफी मांगनी है। मुझे कपड़े बदलने हैं। आप भी बाहर जाइए। अंकल आंटी, अलविद दादी, अलविद। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हैं। तुम गर्भवती हो तो इंटरव्यू देने क्यों जा रही हो? क्यों ना तुम हमारी ही कंपनी में काम कर। हाँ, तुम आंटी को बताओ तुम्हें कौन सी पोस्ट चाहिए। धन्यवाद आंट, पर मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये तो काफी प्रेरणादायक है। सच में एक अच्छी बच्ची है। माँ, मैं भी कंपनी जा रहा हूँ। माँ, मैंने भी कुछ महिलाओं से मिलने का प्लान बनाया है। मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है, व्यस्त रहो। व्यस्त रहना अच्छा है। शूचंग, आओ बैठो। बैठ। दाद, शूचंग, ये चीफ एवान लड़की मुझे अच्छी लग। तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? दाद, मैंने उसे कब छोड़ा? क्या तुम्हें याद नहीं? हमारे परिवार की पुश्तैनी जेड पेंडेंट। याद है, मुझे याद है। उस समय मैंने अनाथालय में मिली मैंग मैंग को दिया था, लेकिन वो जेड पेंडेंट कैसा दिखता था मैं सच में भूल गया। नहीं दादी, आप अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? बाद में तुम्हें पछतावा होगा। दादी, क्या? या सब इतने अजीब क्यों हो गए हैं? उसी ने मेरा बैग गलत लिया था, जिसकी वजह से मैं मैंग मैंग को प्रपोज नहीं कर पाया। मैं पीड़ित हूं, ठीक है? उसने मेरे माता पिता द्वारा छोड़ी गई खुशबूदार थैली खोदा, लेकिन मेरे पास अब मेरे माता पिता नहीं हैं। मैंने ये सब क्या कर दिया? ओह, मुझे तो मर जाना चाहिए। आज आखिरी कंपनी है। उम्मीद है कि इंटरव्यू सफल होगा। चीफ फेवान, क्या हुआ? मिलने पर अब नमस्ते भी नहीं करती? नमस्ते अंकल। मैं कितना चाहता हूँ कि तुम मुझे पापा कहे। छोड़, जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब भी ये कहने में देर नहीं होगा। दरअसल माँ, मुझे पता है तुम आत्मनिर्भर बनना चाहती हो, है ना? तुम चिंता मत कर, मैं इंटरव्यू के काम में दखल नहीं दूंगा। तुम कंपनी में आ पाओगी या नहीं, ये सब तुम पर निर्भर करता है। तुम किस विभाग में जाना चाहती हो? डिजाइन विभाग। ओह, उस विभाग की जरूरतें बहुत ज्यादा है। अगर इंटरव्यू में पास नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक नौकरी है। धन्यवाद अंकल।
तो मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। ठीक है। डायरेक्टर सुन, मैं अभी तुम्हारे कमरे में ही आ रहा था। क्या हुआ? अभी थोड़ी देर में एक छोटी लड़क तुम्हारे डिजाइन विभाग में इंटरव्यू के लिए आएगा। चेयरमैन के कहने का मतलब है वो वेई साहब की बहू होनी चाहिए। देखो क्या करना चाहिए। अरे भाई, तुमने तो मेरी जान बचा ले। मैं अभी ये काम करता हूँ। चीफ एवान है ना? हाँ, मैं ही है। हमारे भर्ती सॉफ्टवेयर में साफ साफ लिखा है प्रतिष्ठित संस्थानों के स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगा। तुम्हारे पहले वाले इंटरव्यू देने वाले ने विदेश से पढ़ाई की है। तुम एक सामान्य कॉलेज छात्र हो, उनकी तुलना में आपकी क्या खासियत है? ठीक है, मैं समझ गया। आप वापस जाकर खबर का इंतजार कीजिए। अरे 1 मिनट रुकिए। मैं जानती हूँ कि पिछले उम्मीदवार बहुत अच्छे थे, लेकिन आपकी कंपनी शायद उनके लिए एक बैकअप विकल्प है, जबकि मैं हमेशा आपकी कंपनी के लिए उपलब्ध रहूंगा। काफी अच्छी बातें करती है, लेकिन तुमने मुद्दे की बात नहीं किया। तुम्हारी खासियत क्या है? मेरी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है और मैं दृढ़ निश्चयी है। हमारे विभाग का काम करने की क्षमता और दृढ़ता की नहीं, दिमाग की जरूरत है। आप हमारी जरूरतों के हिसाब से सही नहीं हैं। नहीं, क्या आप पहले मेरे डिजाइन देखेंगी? शायद ये वही है। चीफ एवान, तुम वापस जा सकती है। रुक। उसका इंटरव्यू पास ना होने की वजह क्या है? ओह, उसकी शिक्षा और क्षमताएं हमारी कंपनी की जरूरतों को पूरा नहीं करते। मुझे उसका काम दिखाओ। ये डिजाइन तो काफी अच्छा बना है, बारीक चित्रकला और रंगों का सही में, और इसमें अच्छी रचनात्मकता भी है। क्या तुमने ध्यान से उसकी ड्राइंग्स देखी थी? नहीं। तो आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि उसमें क्षमता की कमी है? उसकी डिग्री। क्या मैं हमेशा से ये नहीं कह रहा है कि हमारा विभाग रचनात्मकता देखता है, डिग्री नहीं? क्या तुम मेरी बातों के अनसुना कर रहे हो? मैंने तुम्हारी डिजाइन देखी है, बहुत अच्छी है। तुम कब से काम पर आ सकती हो? ओह, कल से काम पे आ सकती हैं। ठीक है, तो कल है। तुम एचआर विभाग को सूचित कर कि कल उसके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर दे। मैं समझ गया। धन्यवाद। आंटी, क्या आपने एक पोटली देखी है? क्या ये है? हाँ, ये वही है। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैंने अभी तुम्हें एक तस्वीर भेजी है। मुझे इस गाड़ी की जानकारी पता करके दो। ये वेई परिवार का बड़ा बेटा है। ये वेई परिवार का बड़ा बेटा है। तुमने इतने बड़े आदमी का सहारा कब पा लिया? हमें भी तो बताओ। ठीक है, जब मैं सच में उसका सहारा पालूंगी तो तुम्हें भी फायदा होगा। सॉन्ग मैंग मैंग, सॉन्ग मैंग मैंग। सोचा नहीं था तुम्हारा ऐसा बचपन का दोस्त भी है, पर अब अच्छा है, तुम्हारी हर चीज मेरी होगा। हेलो, माय वे शू चंग होंग। तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? बेबी, हमारे साथ होने का जश्न मनाने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, ठीक है? हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, माफ करना, मेरा सिग्नल ठीक नहीं थी। तुम्हारा नंबर मैंने अपनी माँ से लिया था। अच्छा, क्या तुम अभी खाली हो? हम मिल सकते हैं। तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हारी खुशबूदार पोटला मुझे मिल गई है, वो मेरे पास हैं। सच में? तो तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। हाँ ठीक है। वह इतनी खूबसूरत है, बॉयफ्रेंड होना तो सामान्य बात है। नहीं, मैं क्यों अजीब महसूस कर रहा हूं? अरे वे सूचंग, वो सुगंधित थैली कहाँ है? लो, सोचा नहीं था इतने समय बाद भी मिल जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया। ये वैसे भी मैंने ही खोई थी। तुम्हें ढूंढने में मदद करन मेरा फर्ज था।
वो थोड़ी देर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली होगा। तो मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, तो बाय बाय। चूंकि तुमने नौकरी ज्वाइन कर ली है और तुम्हारी क्षमता को डायरेक्टर सुन ने भी सराहा है, तो मेरे पास एक क्लाइंट है जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये क्लाइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया तो तुम्हें तुरंत हमारे डिजाइन विभाग से निकाल दिया जाएगा। चिंता मत कीजिए सुपरवाइजर चैंग, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ये ग्राहक गुरुवार को मीटिंग के लिए आ रहा है, लेकिन आज तो मंगलवार है। क्या ये पूरा हो पाएगा? हाँ, पूरा हो जाएगा। सुपरवाइजर चैंग, ये ग्राहक हम इसे 2 महीने से नहीं संभाल पाए हैं। आपने इसे एक नए व्यक्ति को दे दिया है, क्या ऐसा नहीं होगा? प्रेसिडेंट चंग, कृपया इधर आइए। सुपरवाइजर चैंग, प्रेसिडेंट चैंग को अपना प्लान दिखाइए। ये वही है जो आपने मेरे बड़े शो में अंतिम डिजाइन के रूप में दिखाया था। क्या कोई समस्या है? मैंने अपनी जरूरतें बहुत स्पष्ट रूप से बताई थी। इस बड़े शो का विषय जीवन है। ये डिजाइन सभी उपलब्ध लग्जरी तत्वों को एक साथ ढेर कर दिया गया है। इसमें कोई सुंदरता नहीं है, और तो और यह जीवन से बहुत दूर है, बहुत ही ऊंच। किसकी जिंदगी ऐसी होती है? अगर ये आपकी कंपनी का अंतिम डिजाइन प्लान है तो मुझे किसी और कंपनी के साथ सहयोग करने पर विचार करना होगा। सुपरवाइजर चैंग, आपने इस प्लान को कैसे पास किया? मुझे एक स्पष्टीकरण दीजिए। ओह माफ करण, मैंने गलत ले लिया। ये फाइनल प्लान मेरे टैबलेट पर है, आप देख लीजिए। ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। सुपरवाइजर चैंग, ये दोनों आपने खुद डिजाइन किए हैं? हाँ, ये सब मैंने ही बनाए हैं। ये दोनों डिजाइन ड्राफ्ट्स हमारे आम लोगों के जीवन के दृष्टिकोण से अधिक है। ग्राहकों के साथ दूरी कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और ये हमारे बड़े शो के विषय के भी करीब है। तो सुपरवाइजर चैंग का ये डिजाइन हमारी बात की मार्केटिंग पर बहुत दबाव डालेगा। अगर हम अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या यह सुपरवाइजर चैंग की कड़ी मेहनत की बर्बाद नहीं करेगा? प्रेसिडेंट चांग, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन सुपरवाइजर चैंग ना एक मुश्किल सवाल भी खड़ा कर दिया है क्या मुश्किल सवाल? कि इन दोनों प्लान्स में कौन सा बेहतर है? अगर दोनों बराबर अच्छे हैं तो दोनों ही ले ला। इस बार अच्छा काम किया है। धन्यवाद प्रेसिडेंट चांग, धन्यवाद डायरेक्टर सुन। प्रेसिडेंट चंग, देखिए खाने का समय हो गया है। मैंने पास के होटल में एक प्राइवेट रूम बुक किया है। दोपहर में हम तीनों मिलकर हल्का खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वापस आकर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में बात करेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट चंग, कृपया। अच्छा काम किया। चीफ एवान, ये कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। अगर सोना है तो घर जाकर सो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो सीधे निकाल दिया जाएगा। मैं इन दिनों ओवरटाइम कर रही थी। मैं युआन ग्रुप के लिए डिजाइन ड्राफ्ट पर काम कर रही थी और मैं इतनी थक गई थी, इसलिए सो गई थी। मैंने डिजाइन ड्राफ्ट पहले ही संशोधित कर लिया है। जरूरत नहीं है, युआन ग्रुप का डिजाइन ड्राफ्ट पहले ही तय हो चुका है। अपना कचरा वापस ले ला। चीफ एवान है ना? मैं युआन ग्रुप का छंग शाओयू, क्या मुझे दिखा सकती हैं? जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट चंग, वो बस एक नई इंटर्न है। सुबह जो गलत संस्करण भेजा गया था वो उसी का था। अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आखिरकार ये ओवर टाइम करके संशोधित किया गया है। देखने में कोई बुराई नहीं है। क्या आप निश्चित हैं कि यह आपकी डिजाइन योजना है? हाँ, मैंने आज सुबह है इसे डिजाइन किया था। आपने अभी कहे ये तीसरा प्लान है, तो पहले 2 कहाँ हैं? पहले 2 प्लान सुपरवाइजर चैंग को भेजे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे ठीक नहीं थे। पहले 2 प्लान सुपरवाइजर चैंग को भेजे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे ठीक नहीं थी। आप सबकी आंखें कहाँ हैं? डायरेक्टर सुन, मैं इन तीनों प्लान्स बहुत संतुष्ट हैं। इन्हें एक साथ लागू कर। दोपहर के भोजन की जरूरत नहीं है, आपके पास ज्यादा जरूरी काम है जिसे निपटाना है। प्रेसिडेंट चंग को शर्मिंदा किया। मैं आपको छोड़ने नहीं आऊंगा। प्रेसिडेंट चंग, आराम से जाए।
आप दोनों मेरे साथ मीटिंग रूम में आए। देखो, क्या ये दोनों प्लान वही नहीं है जो तुमने पहले भेजे थे? हाँ, ये मेरे पिछले प्लान है। तुम पहले बाहर जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है। ये देखते हुए कि तुम कंपनी का पुराने कर्मचारी हो, खुद ही इस्तीफा दे दे। मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। डायरेक्टर सुन, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं तो आपकी ही बनाई हुई हूँ, जिसे आपने आगे बढ़ाया। क्या आप मुझे एक और मौका देंगे? क्या ये संभव है? HR विभाग में जाकर अपनी औपचारिकताएं पूरी कीजिए। आपने मुझे बहुत निराश किया है। फेवान, आखिरकार कुछ अच्छे दिन आ गए हैं। आपके विभाग के सुपरवाइजर चैंग व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं। आपके विभाग का काम फिलहाल मैं संभालूंगा, जब तक नए सुपरवाइजर नहीं आ जाते। सब अपने काम पर लग जाओ। चेयरमैन, सुना है डिजाइन विभाग में एक छोटी सी घटना हुई है। ओह, क्या बात है। ये दिखाता है कि फेवान की क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। अगर मिस्ट्री अभी कंपनी में नई नहीं होती तो डायरेक्टर सुन उन्हें अभी ही प्रमोट कर देते और नया सुपरवाइजर बना देते। ये ठीक नहीं है। फेवान अभी कंपनी में नई है, उसे ज्यादा समय नहीं हुआ है। अभी उसे प्रमोट करने से उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो तुम उससे कहो, इस सुपरवाइजर पद के लिए मेरे पास कोई और योजना है। हेलो बदमाश लड़के, तुम घर पर काफी समय से हैं। अब कंपनी आ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं। चीफ फेवान कंपनी में है। फेवान, तुमने क्या देखा? जल्दी जाओ, तुम्हें देर हो रही है। शूचंग भाई, आज मुझे यहाँ छोड़ने के लिए धन्यवाद। इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। हाँ, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। धिक्कार है। आखिर क्या हो रहा है? वे शूचंग का रवैया पहले से इतना अलग क्यों है? चालू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, काफी प्रभावशाली, लेकिन कोई अनुभव या उपलब्धियां नहीं। आप इंटर्नशिप से शुरुआत कर सकती हैं। मुझे डर है कि आप हमारे विभाग के लिए उपयुक्त नहीं होंगे सुपरवाइजर के पद के लिए। मुझे लगता है कि आपको शायद पता नहीं है, आज सुबह मैं शूचंग भाई के साथ कंपनी आई थी और इंटरव्यू के बाद मुझे उनसे फिर मिलना है। शूचंग, क्या आप वेई शाओ की बात कर रही हैं? बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहती हैं? भले ही चेयरमैन ना आपको कंपनी में भेजा हो, फिर भी नहीं चलेगा। हमारा विभाग हमेशा योग्यता पर चलता है, तथा कथित संबंधों पर नहीं। सॉन्ग है मैडम। माफ कीजिए, शायद आप हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अरे नहीं, पागल हो क्या? चेयरमैन द्वारा स्वीकृत छोटी मालकिन यहाँ। हाँ, अगर उन औरतों को जो संबंध बनाकर अंदर आना चाहती हैं अंदर आने दिया और वो छोटी मालकिन के सिर पर चढ़ दें, तो इस बूढ़े सुन की तो जान ही चली जाएगा। सॉन्ग मैंग मैंग, वो अभी भी यहाँ क्यों है? क्या उसने और वेई सूचंग ना एक दूसरे को पहचान लिया है? शूचंग भाई, आपकी कंपनी का इंटरव्यू बहुत सख्त है। वो चालू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट एक उत्कृष्ट छात्रा है, ये भी पास नहीं हो पाई। मैंग मैंग, ये आखिर एक सुपरवाइजर का पद है। अनुभव के लिए और हासिल की गई उपलब्धियों के लिए जरूरतें हैं। तुम कोशिश क्यों नहीं करता कि निचले स्तर के काम से शुरुआत करो? निचले स्तर से? ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पर शुरुआत करती हूँ। कैसा रहेगा? ये शूचंग भाई, प्लीज मान जाओ ना, तुम बस हाँ कह दे। ठीक है। धन्यवाद शूचंग भाई। शूचंग भाई, जब तुम छोटे थे तो तुमने कहा था ना कि बड़े होकर मुझसे शादी करोगे। अब हम बड़े हो गए हैं तो फिर
मैंग मैंग। बच्चे मासूम होते हैं, ये सब तब बचपन की मजाक थी, ऐसा नहीं हो सकता। शूचंग भाई, क्या तुम किसी और को पसंद करने लगे हो? पता नहीं, शायद हाँ, पसंद करता है। अभी मेरे लिए जो फायदेमंद है उसे अभी तक नहीं पता कि मैं नकली मैंग मैंग है, लेकिन मेरे लिए बुरी बात यह है कि उसे कोई पसंद है। वो इंसान आखिर कौन है? ठीक है, मैं समझ गई। अरे मैंग मैंग। मिश्ची, प्रेसिडेंट चंग। फेवान, मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। प्रेसिडेंट चंग, आप कैसे आए? क्या डिजाइन में कोई समस्या है? ओह, कुछ और विवरण है जिन पर चर्चा करने की जरूरत है। तो हम कंपनी में बात करें? अरे नहीं, ये बस कुछ छोटे मोटे विवरण है। अच्छा है, हम खाते हुए बात करते हैं। चलो। ओह ठीक है। धन्यवाद प्रेसिडेंट चंग। जी फेवान, तुम वाकई बहुत चालाक है। भले ही शूचंग भाई ने तुम्हें मैंग मैंग नहीं पहचाना, फिर भी वो तुम्हें पसंद करने लग। पता नहीं मिस्सी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ओह। अगर नहीं है तो क्या आप मुझे एक मौका देना चाहेंगी? पता नहीं मिस्सी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ओह। अगर नहीं है तो क्या आप मुझे एक मौका देना चाहेंगी? प्रेसिडेंट चंग, मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मुझे पहले से ही कोई पसंद है। कोई बात नहीं, कौन है? हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना? वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। ठीक है। क्यों? मुझे अभी याद आया, वो भाई थ्वान थ्वान नहीं था, बल्क। फाइव वन। 5-1। वे शूचंग, तुम यहाँ कैसे? अजीब है, मुझे उससे नफरत करनी चाहिए था, पर उसे देखकर मैं थोड़ी खुश क्यों हो जाती हूँ? वो मेरी दादी का कुछ दिनों में जन्मदिन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती है जन्मदिन की पार्टी में। तुमने अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में अपने परिवार को साफ साफ नहीं बताया। नहीं, तुम भी जानती हो दादी की तबीयत अभी कैसी है, वह जरा भी उत्तेजित नहीं हो सकता। आज सुबह तुम्हारी गाड़ी से एक लड़क उतरी थी ना, तुम उसे वापस ले जाओ और अपने परिवार के सब कुछ साफ साफ बता दे। अरे यार, तुम गलत समझ रही है। वो नहीं है, उसका तो बॉयफ्रेंड है। मैं उसे ये सब क्यों समझाऊं? छोड़, दादी ने कहा है अगर तुम नहीं जाओगी तो वो मुझे अपना पोता नहीं गे। उनकी तबीयत पहले से ही खराब है, अगर इस वजह से वो। अरे पता है, दादी मेरे साथ बहुत अच्छी हैं और मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती, उन्हें दुखी नहीं देख सकती। मैं जाऊंगा। वैसे दादी को क्या पसंद है? या माँ। अरे छोड़ो, तुमसे पूछना बेकार है, बाद में मैं सीधे आंटी से पूछूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब वापस जा रही हूँ। बाय बाय। दादी ने अपनी पूरी जिंदगी सुंदरता से प्यार किया है। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी सुंदरता से प्यार किया है। उन्हें चीपाओ सबसे ज्यादा पसंद है। तुम उनके लिए एक चुन लो, उन्हें जरूर पसंद आएगा। मैं चुनूं? हाँ। तुम चुन, मैं बाहर जाकर एक फोन करती है। जाओ। अरे बदमाश लड़के, मैं अब चीफ फेवान के साथ मॉल में है। हमें सामान उठाने वाले की जरूरत है, क्या तुम आ सकते हो? तुम बेवकूफ हो, मैं बाहर आकर तुमसे बात करती हूँ। नमस्ते, मुझे एक चाहिए दादी का किपाव। ठीक है, मैं आपको लाकर देती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जिनमें कोई तमीज नहीं होता, बड़ों को देखकर नमस्ते करना भी नहीं जानता। तुम कौन से बड़े हो? मैं कम से कम कुछ साल पाला था मुझे, है ना? मुझे अनाथालय से वापस लाए थे और फिर मुझे वापस भेज दिया, और अब तुम चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पालन पोषण का एहसान चुकाऊं? ये एहसान मुझे नहीं चाहिए। जी फेवान, अगर हम न होते तो तुम कब की भूखी मर गई होता। तुम्हारे घर जाने से पहले और तुम्हारे घर से जाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक थी। तुम शुक्रिया अदा करने की बात कर रहे हो? तुम्हें 1 साल हो गया है हमारे घर पर
गुजारा भत्ता भेजे बिन। तुम लोगों ने मुझे सिर्फ 1 साल पाला था, मैंने तुम्हें 5 साल का गुजारा भत्ता भेजा है। ये एहसान मैं बहुत पहले ही चुका चुकी है। अब से जब भी मिलेंगे तो ऐसे पेश आना जैसे जानते ही नहीं। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। तुमने मेरी बेटी को मारने की हिम्मत कैसे की? देखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये एक मॉल है, अगर और हंगामा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। माँ, क्या हुआ? मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, वही जो मेरे जन्मदिन पर पापा ने मुझे दी थी। क्या? वो तो तुम्हारे पापा और मैंने कई सालों तक पैसे बचाकर तुम्हारे लिए खरीदी थी, लिमिटेड एडिशन वाली। जल्दी ढूंढो उसे। रुको। तुम इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो? तुमने ही ली है ना? मैं उसकी चीजें लूंगी। तुम्हारी इतनी घटिया पसंद है, तुम मुझे मुफ्त में भी दो तो मैं ना ला। तुम अगर नहीं ली है तो मुझे अपनी तलाशी लेने दे। तुम्हें क्या हक है मेरी तलाशी लेने का? छोड़ो मुझे, मेरा बैग वापस दो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे देखना है तुमने लिया है या नहीं। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? और तुम अभी भी कहती हो कि तुमने नहीं लिया। मैं समझ गई, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो, है ना? फसाना? यहाँ मौजूद सभी लोगों ना देखा है ये घर तुम्हारे बैग में मिल। इसे फसाना कैसे कहते हैं? पुलिस को बुलाओ, इसे अंदर करवाओ। बुलाओ? जब पुलिस आएगी तब देखेंगे कि तुम मुझे फंसा रहे हैं या तुम लोग अंदर जाओगे। लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मेरा हाथ छोड़ो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समझ गई, तुम मेरी उंगलियों के निशान उस पर लगाना चाहते हो, है ना? यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तुम लोग गए काम से? क्या शोर हो रहा है? स्टोर मैनेजर, इन दोनों महिलाओं का कहना है कि इसने उनकी घड़ी चुराई है। चीफ एवान, सोचा नहीं था कि दोबारा मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में मिलेंगे। सुपरवाइजर चैंग। चीफ एवान, सोचा नहीं था कि दोबारा मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में मिलेंगे। सुपरवाइजर चैंग। अरे वो तो पुरानी बात हो गई तुम्हारी मेहरबानी से। मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है। तो तुम ही हो जो हमारे स्टोर के सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हो, है ना? हाँ। ओह, बहुत अफसोस है, आज सुबह ही सीसीटीवी खराब हो गया। तुम खुद को साबित करने में बहुत अच्छी हो, है ना? लगी रहो। स्टोर मैनेजर, इस घड़ी पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। तुम कहती हो कि तुमने चोरी नहीं की। सबूत कहाँ है? सबूत? तो फिर पुलिस को बुलाओ, पुलिस को इसे सुलझाने दे। अरे क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मारपीट हो रही है। इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं चुराया। ये झूठा आरोप है। घर तुम्हारे बाग से गिरी थी और तुम कह रही हो कि ये झूठा आरोप है। मैं तुम्हें मारूंगी चोर कहेंगी, मैं तुम्हें मारूंगी चोर कहेंगी। मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं चुराया। छोड़ो, हाथ छोड़ो। उसे छोड़ दो। मैंने कहा उसे छोड़ दो, दफा हो जाओ। आंटी मैंने कुछ नहीं चुराए, नहीं चुराए। आंटी जानती है। फेवान, डरो मत, मैं यहाँ है। कोई तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता, कोई सच को झूठ नहीं बना सकता। ओहो, एक और साथी आ गया। अगर तुम्हारा ये मुंह बंद नहीं हो सकता तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगा। तुम क्या नाटक कर रही हो? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरे चाच इस मॉल के मैनेजर है। जिस मैनेजर की तुम बात कर रही हो, क्या उसका नाम झेंग में ही है? जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? ठीक है, तुम अभी के अभी नीचे आओ। मैं मॉल की 3री मंजिल पर है। और उसने उसे पैक भी करवा लिया। 3रे चाचा, आप आइए। मैडम, ये हमारे परिवार ने एक प्रसिद्ध कारीगर रुइग्वोस 1 साल लगाकर हाथ से बनवाई है। बढ़ा चढ़ा कर कौन नहीं बोल सकता। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि हमारी घर दुनिया में अकेली है। आप क्या जानते हैं
ये मॉल मैडम की संपत्तियों में से एक है। क्या मैडम सिर्फ एक कस्टम मेड घड़ी के लिए आपसे झूठ बोलेंगी? फेवान, ये घड़ी आंटी तुम्हें देती है। आंटी, मैं इसे नहीं ले सकता, ये बहुत कीमती है। अच्छी बच। कस्टम मेड घड़ी हमारी फेवान को पसंद नहीं आता। आप कहते हैं कि उसने आपकी वो टूटी फूटी घड़ी चुराई है। आंटी, आपने इसे क्यों तोड़ दिया? आप लोग बहुत कुछ कह रहे थे, है ना? अब मेरे सामने फिर से कहिए, हमारे चीफ आईवान ने तुम्हारी चीजें कैसे चुराई? बोलो, क्या तुम बहुत कुछ नहीं बोल रहे थे? अब जब तुम्हें बोलने को कहा जा रहा है तो क्यों चुप हो गए? और क्या फालतू घूम रहे हो? खरीदारी करके जल्दी घर जाओ। सॉन्ग चेन, पापा, ये हमें धमका रही है। तो तुम हो? अरे सुनो, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे बीच क्या झगड़ा है। तुम उससे माफी मांगो और ये बात बस खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेट सबके सामने हमारे चीफ आईवान पर इल्जाम लगा रही है कि उसने चोरी की है, और तुम इतने उदार हो, चीफ आईवान से माफी मंगवा रहे हो और कह रहे हो कि माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो? जो गलती करता है उसे माफी मांगनी चाहिए, न कि किस निर्दोष व्यक्ति को गलत समझा जाए और अपमानित किया जाए। सॉन्ग मैंग मैंग, क्या तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ और बहन को परेशान करोगे? मेरा नाम चीफ एवान है। जिस पल तुमने मुझे अनाथालय से वापस भेजा था, उसी पल से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। चाहे कुछ भी कहो, तुमने मुझे पापा कहा था। क्या हम इस हद तक पहुंच गए हैं? ये गार्ड उसके बैग से गिरी थी। अगर बात बढ़ गई तो पता नहीं कौन शर्मिंदा होगा। दुकान के कैमरे खराब नहीं है, हम फुटेज देख सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी जाओ और फुटेज निकाल। हम मौके पर ही आमने सामने बात करेंगे। छोटे चाचा, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। क्या तुम अपनी दुकान यहाँ चलाना चाहते हो या नहीं? अगर ये दुकान नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास और भी दुकानें हैं। चांग परिवार की एक दुकान कम होने से कोई मर नहीं जाएगा। और वैसे भी क्या हम वेई परिवार पर निर्भर नहीं हैं? तुम्हारा नाम क्या है? चांग ल, क्या हुआ? क्या ये कपड़ा उद्योग का चांग परिवार है ना? बहुत अच्छा सूचना दे। द वेई परिवार और चैंग परिवार के बीच सभी सहयोग बंद कर दे, और ये भी सूचित कर दो कि मैं चैंग परिवार के सभी उद्योगों पर प्रतिबंध लगा रही हैं। तुम खुद को क्या समझती हो? वेई परिवार के मामलों में दखल दोगी? ये वेई परिवार की पत्नी है और वानान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अध्यक्ष भी। तुम्हें क्या लगता है, क्या इनके पास योग्यता नहीं है? वे मैडम, मुझसे गलती हो गई, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? जी मैडम, मैं बदल जाऊंगा इस बार, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? छोटे अंकल मुझे एक मौका दीजिए। छोटे अंकल। मैडम, मैं अभी बच्ची का घर ले जाकर अच्छे से समझाऊंगा, कृपया आप थोड़ी नरमी बरत। उसे घर जाकर अच्छे से सोचने दे। अगर आज मैं नहीं होती और कोई आम इंसान होता तो क्या वो उस हमें पूरी तरह से फंसाया जा रहा है? आज ये सब इसलिए है ताकि उसे पता चले कि दूसरों को परेशान करने की क्या कीमत होती है। इन्हें ले जाओ। चल। मैडम दया कीजिए, मैडम। ये सीसीटीवी फुटेज है। भागने की सोच रहे हो? इस सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। क्या तुम लोगों के पास कुछ भी सफाई देने के लिए नहीं है? मैंग मैंग, क्या तुम अपन पिता को जीने का रास्ता नहीं दोगी? मैंने कहा था, मेरा नाम चीफ एवान है। मिस जी, हम पुरानी जान पहचान वाले हैं। इस नात तुम हमें एक फॉर्ट समझकर छोड़ दे। मैं घर जाकर उन्हें अच्छे से समझाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं उन्हें माफ कर दूं तो ठीक है। तुम बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों घुटनों के बल झुककर मुझसे माफी मांग। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों घुटनों के बल झुककर मुझसे माफी मांग। ठीक है, जल्दी करो। ओ सॉन्ग, जल्दी। रुको, मैंने कहा था ना, मैंग मैंग सबसे अच्छी है, सबसे समझदार है। तुम लोग अभी भी पहले की तरह कोई सीमा नहीं रखता। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ऐसे पेश आना जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। तुम लोग जाओ। जाओ। अरे माँ, फेवान, तुम लोग इतनी जल्द कैसे आ गए? मैं अभी सोच ही रही थी कि तुम्हें बाहर जाकर ढूंढ। तुम्हारा इंतजार करते करते तो सब कुछ ठंडा पड़ जाते। क्या देख रहे हो? फेवान का चेहरा देख। ये फेवान, ये किसने किया? मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाती हूँ। ठीक है, आंटी ने पहले है उन्हें मेरी तरफ से सबक सिखा दिया है। फेवान, मुझे माफ करना माँ, मुझे पहले ही जाना चाहिए था। तुम्हारे पहले जाने से क्या फायदा होता? मुझे मारने वाल
तुम्हारे असिस्टेंट की माँ है। क्या? सॉन्ग है मेरी बचपन की दोस्त है। जब मैं खो गया था तो उसने ही मेरी देखभाल की थी। जब मैं घर आकर ठीक से बस गया और उसे ढूंढने गया तब तक वो जा चुकी थी। इन सालों में मैं उसे ढूंढ रहा था, अभी हाल ही में मिली है। बस मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसी बन जाएगा। तुम चिंता मत कर, उसका मामला मैं जल्द से जल्द सुलझा दूंगा। सोचा नहीं था कि सॉन्ग के बचपन में भी मेरे जैसी ही कुछ ऐसी ही कहानी थी। लेकिन जब तक मैं तुमसे नहीं मिला मुझे पता ही नहीं चला कि प्यार क्या होता है। अफसोस, तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड है। किसने कहा तुमसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है? किसने कहा तुमसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है? उस दिन मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी थी, तुम्हें बधाई देने के लिए। तुम्हें नौकरी मिल गई थी। फिर एक दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता था। मैंने एक आदमी को देख तुम्हें काम से लेने आते हुए और तुम दोनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। वो तो सड़क किनारे एक आदमी था जो अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा था। तो कल जो तुम्हें काम से लेने आया था वो कंपनी का एक बड़ा ग्राहक था। हालांकि उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। तो क्या तुमने हाँ कर दी? बेशक नहीं। तो इसका मतलब है तुम्हारा अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं है। हालांकि मेरी भी तुम्हारी तरह एक बचपन की दोस्त है। एक बचपन की दोस्त है और हमने वादा किया था कि बड़े होकर शादी करेंगे। लेकिन असल में अच्छा ऐसा है। मैं हाल ही में एक लड़के से मिली। उसने मुझे महसूस कराए कि असल में वह सचमुच एक बेवकूफ है। कितना बेवकूफ। घर पर है। भाई ताओ। सुनो सोंगचैन, तुमने मुझे 3 करोड़ डॉलर देने हैं, कब लौटाओगे? क्या ये 1 करोड़ नहीं था? 1 करोड़? अरे हम भाई लोग तुम्हें याद दिलाने के लिए आते रहते हैं। इसमें मेहनत नहीं लगती क्या? क्या इसके पैसे नहीं लगेंगे? अरे नहीं, है उपाय है। उपाय है, जल्दी बताओ भाई ताओ। मेरी एक गोद ली हुई बेटी थी जिसे एक अमीर आदमी ने गोद ले लिया है। ये पैसे वो तुम्हें जरूर देगा। गोद ली हुई बेटी? हाँ। और उसे किसी और ने गोद ले लिया है? अरे वो तुम्हारी मदद क्यों करेगी? भाई ताओ, वो मेरी मदद करेगा और वो बहुत खूबसूरत है। अगर वो तुम्हें पैसे नहीं देती तो तुम कोई चाल नहीं है क्या? अरे मैं कहता हूं सोंग साहब, क्रूरता की बात करें तो आप ही सबसे आगे हैं। चल भाई ताओ, अलविदा। अरे यार, मेहनत का। ठीक है। तुम लोग क्या चाहते हो? तुम सोंगचैन को जानते हो है ना? उसने कहा कि मैं ची मैडम को ढूंढ कर कि वो उसका एक छोटा सा कर्ज चुकाने में मदद कर सकती है। एक छोटा सा कर्ज? अरे ज्यादा नहीं, बस 3 करोड़ डॉलर। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई गड़बड़ मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस को बुलाओगी? हाँ चलो। हाँ। हे, हमें मत छुओ। किसने तुम्हें बुलाया? तुम किसे ढूंढने आए हो? हमें मत छुओ। रुक जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? हीरोइन को बचाने आए हो है ना? भाइयों आओ, इन सबको एक साथ पकड़ लो, ले जाओ। छोटे मालिक, छोटी मालकिन, इन्हें नीचे ले जाओ, संबंधित विभागों को सौंप दे। अरे देखो, ये वही है। उसी ने मुझे ची मैडम को ढूंढने के लिए कहा था, पैसे मांगने के लिए। अरे ये सब तुमने ही करवाया है। फेवान, ये इसे भी अंदर भेजो, इसे सबक सिखाओ। अरे नहीं, रुको। कर्ज चुकान तो स्वाभाविक है। सोंगचैन ने कहा था कि मैं ची मैडम के पास जाऊं कि वो मेरे पैसे वापस दिलवा सकती है। ये हम सब भाई तभी तो यहाँ आए हैं। पैसे मांग। हाँ सही कहा। अरे तुम्हें यकीन नहीं है? खुद ही देख लो। उसी ने मुझे 3 करोड़ डॉलर देने हैं। जब मैं पैसे मांगने गया तो उसने कहा कि ये ची मैडम उसका सारा कर्ज चुका सकती है, इसलिए मैं आया हूं ची मैडम के पास। 3 करोड़ डॉलर है ना? ठीक है, मुझे अपना खाता नंबर दी। नहीं, इन्हें 1 पैसा भी नहीं देना चाहिए। अगर तुमने इन्हें पैसे देने की हिम्मत की तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, बस इस बार मेरी मदद कर दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये बात तुमने कितनी बार कही है? जब से तुम लोग फिर से मेरे पास आए हो तब से तुम हमेशा मेरे बचपन की बातें करते हैं। मेरी डिजाइन ड्राइंग तुमने कहा सॉन्ग है को जरूरत है, मैंने दे दी। तुम्हारी पत्नी ने मुझे 1 साल पाला,
मुश्किल से काम करके उसकी कमर में दर्द हो गया। मैंने 5 साल का गुजारा भत्ता दिया और तुम बिना दिमाग के दूसरों की तरह शेयर बाजार में पैसा लगाए। अच्छा हुआ कि कुछ साल पहले रकम ज्यादा नहीं था। मैंने तुम्हारी कमी पूरी कर दी है। अरे मेरा तुमसे बहुत पहले है कोई रिश्ता नहीं रहे। मुझे फिर से परेशान मत करना। फेवान, तुम तो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये आखिरी बार था। दफा हो जाओ। अरे ये इसे बाहर निकालो जितना दूर हो सका। नहीं। और तुम भी दफा हो जाओ। अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो सावधान रहना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। दफा हो जाओ। हम चलते हैं। अरे चलो। फैवान, तुम दोनों बात कर, मैं पहले चलता हूँ। क्या तुम अभी भी यहाँ रुकना चाहते हो और मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? ना फेवान माँ, अगर तुम रोना चाहती हो तो मैं अपना कंध तुम्हें देता हूँ। आओ। अरे शी फेवान, क्या तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है? हमने चीफ फेवान को फंसाया था। वे शूचंग को पता चल गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, रोना बंद कर। जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल। अरे भाई ताओ। अरे जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ। कहीं नहीं। ओह सॉन्ग, अरे तुम्हारी बेटी अच्छी दिखती है। भाई ताओ, मुझे 2 दिन की मोहलत दे दे। मैं जरूर चुका दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दे। तुम किस चीज से चुकाओगे? अपने घर में देख, तुम्हारी बेटी के अलावा क्या कोई और ढंग की चीज है? हाँ, इसे मेरे साथ ले जाओ। अरे भाई ताओ, मेरी बेटी तो चालू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से। वो एक ढूंढ सकती है अमीर बॉयफ्रेंड, और बाद में जरूर मेरा पैसा तुम्हें वापस कर देगा। होशियार छात्र, क्या तुम्हारे पास अभी कोई बॉयफ्रेंड है? अभी नहीं, लेकिन अगर वो अपनी इज्जत छोड़ दे तो तुरंत मिल जाएगा। इतनी मेहनत मत कर। मैं बहुत से अमीर मालिकों को जानता हूँ, उन्हें तुम्हारे जैसी लड़कियां पसंद है, जो खूबसूरत है और पढ़ी लिखी भी, होशियार छात्र। प्लीज ऐसा मत कर मेरी बेटी के साथ, ऐसा मत कर। सॉन्ग चैन, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये कर्ज तुम्हें खुद चुकाना होगा। चुकाऊंगा। क्या सच में चुकाना होगा? तुम्हार दिल, जिगर, तिल्ली, पेट और गुर्दे, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा खून और तुम्हारी खाल, तुम्हारा बोन मैरो, सब कुछ बेचा जा सकता है, जानते हो? अरे नहीं। अगर तुमने पिताजी, हाँ, सॉन्ग चैन हमारी बेटी है। भाई ताओ भी एक बड़ा आदमी है। भाई ताओ के साथ जाएगी तो वो भी अच्छी जिंदगी जिएगा। तुम कमीने। माँ, मुझे बचाओ। उससे बकवास मत कर, चलो इसे ले जाओ। कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा, हट जाओ। अरे भाई ताओ, मुझे छोड़ो। जो कोई भी मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उससे लड़कर मर जाऊंगी। सॉन्ग परिवार मुसीबत में है। क्या हुआ? सॉन्ग चैन चाहता था कि सॉन्ग हे से अपना कर्ज चुकाए। उसकी माँ ने सॉन्ग हे को बचाने के लिए चाकू चला दिया। वो लेनदार और सॉन्ग चैन मौके पर ही मर गए। सॉन्ग की माँ और सॉन्ग है, अब उन्हें भी मानसिक अस्पताल भेज दिया गया है। तुम ठीक हो ना? आंटी, मैं ठीक है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ इन सब मामलों को सुलझाने में। आखिरकार हम एक दूसरे को जानते थे। मैं चल पी हूँ। जाओ। बटलर ली, जल्दी जाओ, देखो क्या मदद की जरूरत है। फैवान, क्या तुम वापस आओगी? शायद नहीं। क्या तुम नहीं रुक सकती? शायद नहीं। क्या ऐसा है कि तुम्हारा वो बचपन का दोस्त तुम्हें लेने आ रहा है? अरे नहीं, मुझे वो अभी तक नहीं मिला है। तो क्या तुम नहीं जा सकती? उसे मत ढूंढ। बेशूचंग, तुम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। हम एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दादी तुम्हें पसंद करती हैं, मेरे पिताजी भी तुम्हें पसंद करते हैं, मेरी माँ भी तुम्हें पसंद करती है, और सबसे जरूरी बात, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। शायद पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। माँ, भाई थवान, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना सही होगा? दादी ने कहा था
ये हमारे परिवार को पुश्तैनी चीज है। ये भविष्य की बहू को दी जाएगा। बहू क्या होती है? बहू वो होती है जो हमेशा साथ रहती है, साथ जीवन बिताती है। तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फाइवान, तो क्या तुम अब भी उस साल के वादे को पूरा करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ,